नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। तो पहला देखिए गणेश भगवान जी का पर्यायवाची। तो सबसे पहले है देखिए वक्र तुंड। इनका देखिए शरीर बहुत ही बड़े आकार का है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची है महाकाय। एक दांत है इनका, इसलिए एक दंत। दूसरा दांत बहुत ही छोटा है, चूंकि सिर हाथी का लगा है और एक दांत बहुत बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा है, इसलिए देखिए एक दंत। दूसरा देखिए इनका पेट अर्थात उदर लंबा है, इसलिए लंबोदर। गज वदन। फिर देखिए गजानन, गणपति, गणाधिप, गणनायक। शंकर भगवान के अनेक गण थे, जैसे कि भैरव, काल भैरव, तो उनके नायक कौन है? गणेश भगवान, इसलिए देखिए गणनायक। विनायक, विघ्ननाशक। विघ्ननाशक अर्थात विघ्न अर्थात बाधाओं को नाश करने वाले, इसलिए विघ्ननाशक। फिर देखिए इनको लड्डू प्रिय, इसलिए मोदक प्रिय। मोददाता, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, गौरी सूत्र। गौरी सूत, चूंकि देखिए इनकी माता जी पार्वती हैं, इसलिए पार्वती का पुत्र है, इसलिए गिरिजा के नंदन है। पार्वती का पर्यायवाची है भवानी, इसलिए भवानी के नंदन। और गौरी पर्यायवाची है पार्वती जी का, इसलिए उनके सूत अर्थात पुत्र हैं, इसलिए गौरी सूत। वाहन देखिए मूस है, इसलिए मूसक वाहन। हेरंब, द्वय मातुर, मंगल मूर्ति हैं। ये मंगल कामना पूरी करते हैं, इसलिए मंगल मूर्ति हैं। और इनकी पूजा सबसे पहले होती है, इसलिए देखिए प्रथमेश्वर हैं। फिर देखिए हनुमान जी का पर्यायवाची। तो देखिए पवन जी के पुत्र हैं, इसलिए पवन पुत्र, पवन सूत, पवन कुमार, मारुत तनय। मारुत मतलब हवा होता है, तनय मतलब पुत्र अर्थात हवा अर्थात मारुत तनय। फिर देखिए मारुति नंदन। इनकी माता जी अंजनी है, इसलिए अंजनी पुत्र। आंजनेय, राम के दूत हैं, इसलिए रामदूत। कपीस और कपीश्वर। कपि के ईश हैं, इसलिए कपीश्वर और कपीस। अंग इनका वज्र के समान है, इसलिए वज्रांगी और हनुमान। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण जी के पर्यायवाची। तो अनंत, शेष, शेषावतार, रामानुज। राम के अनुज अर्थात छोटे भाई हैं, इसलिए रामानुज। शेष भगवान। पौराणिक मान्यता यह है कि ये पृथ्वी, हिंदू पौराणिक मान्यता है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है और उसी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं, इसलिए इनका एक नाम शेषावतार भी है। इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है, इसलिए सौमित्र और सुमित्रा नंदन अर्थात सुमित्रा के नंदन। फिर देखिए लखन। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कामदेव का पर्यायवाची। तो अदेय, इनकी देह नहीं है, इसलिए अदेय। इनका अंग नहीं है, इसलिए अनंग। बिना तन के हैं, इसलिए देखिए केतन और कंदर्प। नेक्स्ट देखिए मार। मार भी पर्यायवाची है कामदेव का। फिर देखिए काम, मदन, मनमथ। मन को मथ देते हैं, इसलिए मनमथ। फिर देखिए मनोज। काम की भावना जो है मन में जागृत होती है, इसलिए मनोज। जहां भी आता है वहां जन्म से तात्पर्य होता है, जैसे कि वारी मतलब जल होता है और इसमें जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा वारिज और ये पर्यायवाची होगा कमल का। इसी प्रकार तोयद। तोय मतलब देखिए जल अर्थात पानी होता है, इसमें जोड़ देंगे तो जो पानी में जन्म ले अर्थात कमल पर्यायवाची हो जाएगा। तो जहां भी आता है उसका जन्म लेने से तात्पर्य होता है। तो मनोज, जिसका जन्म मन में हो वो मनोज अर्थात काम की भावना। फिर देखिए मनोभव, मयन, मनसीज। मनसीज अर्थात मन में जन्म हो। मीन केतु, मीन केतु और मकर ध्वज। इनके ध्वज पर मकर है और मीन अर्थात मछली है। फिर देखिए कुसुम सर। सर मतलब तालाब और कुसुम मतलब फूल। तो फूलों, सर मतलब बाण होता है और कुसुम मतलब फूल, तो इनका बाण फूलों का है, इसलिए कुसुम सर।
पुष्प धनवा, धनवा मतलब धनुष और चाप मतलब भी धनुष, तो पुष्प चाप एवं पुष्प धनवा अर्थात इनका धनुष फूलों का है, अर्थात ये बहुत ही कोमलता से मार देते हैं। पुष्प धनवा पुष्प चाप। फिर देखिए पंचसर, सर मतलब भी बाण होता है, पंचसर अर्थात 5 बाणों से यह प्रहार करते हैं, 5 बाणों से प्रहार करते हैं, इसलिए पंचसर। फिर देखिए अस्मर, इनकी पत्नी है रति, तो इसलिए रतिपति और रतिनाथ, और एक पर्यायवाची प्रद्युम्न भी है, किसका, कामदेव का। नेक्स्ट देखिए कुबेर, कुबेर तो देखिए किन्नरेश, राजराज, यक्षराज। यक्ष मतलब क्या होता है, यक्ष मतलब खजाने का स्वामी, यक्ष मतलब खजाने का स्वामी होता है, तो यक्षराज अर्थात उस खजाने का जो स्वामी है उसके राज हैं वो। फिर देखिए यक्षपति, यक्षपति। फिर धनद अर्थात धन को देने वाले हैं, धनेश अर्थात धन के ईश हैं, धनादिप और धन के पति हैं, धनपति कुबेर जी। फिर देखिए धनपाल, धनेश्वर, अधिपति, यक्षपति, यक्षपति, अर्थपति, अलंकेश और नृपराज, नृपराज। तो ये कुबेर के पर्यायवाची। मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।